सर्दियों के मौसम में साग की कटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है तो औरतों को ये काम बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक बोतल की मदद से बहुत सारा साग मिनटों में बना सकती हैं। ना तो आपके हाथ सब्ज होंगे और ना ही आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। इतने कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा साग बना सकेंगे, वो भी एक खाली प्लास्टिक की बोतल की मदद से। बहुत ही कम वक्त में इतना ज़्यादा साग बनाना हो जाएगा आसान। लड़कियां साग बनाने से भागती है ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो इतना ढेरों ढेर साग बना सकेंगे, वो भी चंद ही मिनटों में। यकीन जाने बिल्कुल बारीक बारीक साग की कटिंग होगी, ना तो ये मोटा कटिंग होगा और ना ही आपको हाथ पर छुरी लगने का डर होगा। बहुत आसानी से आप बहुत कम वक्त में ये वाला साग बना सकेंगे। मैं आज आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, अगर साग की कटिंग अच्छी ना हो तो साग भी मजे का नहीं बनता। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद जब आप साग को बनाएंगे ना, तो आपके साग का डबल टेस्ट होगा और मजा भी आएगा। ये है 2 टैबलेट के खाली पत्ते, इसको भी हम रीयूज करेंगे। बहुत अच्छा तरीका है और बहुत ईजी भी है। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे घर में कैंचियां होती हैं वो तेज नहीं होती और वो सही तरीके से कपड़ा वगैरह नहीं काटती। तो आपने क्या करना है कि इनको तेज करने के लिए बस एक छोटी सी टिप लगानी है कि आपने मेडिसिन के खाली रैपर को इस तरीके से कट करना है। इस तरीके से आप जब कैंची की मदद से जब आप इनको कट करेंगे तो जो कैंची है ना, वो पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपने फर्स्ट काम ये करना है कि बाहर से पैसे बचाने हैं। पैसे बचाते हुए मेडिसिन के खाली पत्तों पर आपने कैंची को तेज करना है इस तरीके से। खास तौर पर चाहे छोटी कैंची हो या बड़ी कैंची हो, आपने इनसे ही पहले आपने तेज करना है। आप जब कपड़े की कटिंग करेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कैंची इनको तेज करना है ना, वो खाली मेडिसिन के पत्तों से करना है, पहले से काफी हद तक तेज होगी। तो यहाँ पर मैंने ये कैप्सूल का पत्ता लिया है, तो कोशिश करें कि आप कैप्सूल के पत्ते यूज करें, क्योंकि इनके ऊपर बहुत अच्छा सिल्वर पेपर लगा होता है, जिसकी वजह से कैंची छुरी वगैरह बहुत अच्छे तरीके से तेज हो जाती है। तो कैंची और छुरी को तेज करने के लिए ये फर्स्ट टिप है, आपने इसको जरूर जरूर ट्राई करना है। हाफ टमाटर के ऊपर शैम्पू डालते ही लड़कियों की स्किन लश्कारे मारने लग जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक आपने टमाटर लेना है, इसको आपने दरमियान से हाफ कट कर लेना है। आपने हाफ ही टमाटर यूज करना है। अगर आप चाहें तो ये पूरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाफ टमाटर यूज करूंगी। इसके ऊपर डालना है शैम्पू। आप कोई सा भी शैम्पू डाल लें, जो भी आपके घर में मौजूद है, जो भी आप पसंद करते हैं शैम्पू। हाफ चम्मच इस पर शैम्पू डालें। शैम्पू डालने के बाद इस पर आपने डालना है लेमन जूस। लेमन जूस डालें और इसके ऊपर आपने थोड़ी सी चीनी डालनी है। चीनी डालने के बाद इस थोड़ी सी आपने हल्दी भी इस पर डाल देनी है। लास्ट में आपने इस पर बेकिंग सोडा डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना ही आपने बेकिंग सोडा डालना है। ये सारी चीजें जब मिक्स होकर काम करेंगी ना, तो आप भी हैरान रह जाएंगी। आपने जब इसको अपने बाजू पर, पाँव पर, हाथों पर ट्राई करना है, तो यकीन जाने जितनी भी मैल कुचैल होगी वो सारी मिनटों में खत्म हो जाएगी। आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएंगे। सर्दियों में खास तौर पर स्किन रफ हो जाती है, तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ ये छोटी सी टिप ट्राई करनी है और वाज़ह रिजल्ट आप खुद ही देख लेंगे कितना फर्क आता है दिनों में। लहसुन का छिलका उतारने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन ये वाला तरीका बहुत बहुत इजी है, जिससे आप कुछ ही सेकंड में लहसुन का छिलका उतार सकते हैं। क्या होता है कि अगर बात आता आपके नेल्स नहीं होते, तो आपने नेल्स के बगैर भी बहुत आसानी से छिलका उतार सकते हैं। इस तरीके से आपने एक छुरी लेनी है और इस तरीके से हाफ कट कर देना है। जब आप लहसुन को दरमियान से हाफ कट कर देते हैं, तो इनके छिलके का जो कनेक्शन है दरमियान से, वो खत्म हो जाता है और बहुत आसानी से जो छिलका है वो उतर जाता है। इस तरीके से छिलका उतारने की टिप और हैक तो आपने कभी भी नहीं ट्राई की होगी। तो बस आपने एक छुरी की मदद से दरमियान से लहसुन को हाफ कट करना है, जिससे छिलका खुद ब खुद ही उतर जाता है, ना कि आपको मेहनत करनी पड़े। बहुत आसानी से बहुत कम वक्त में आप इस तरीके से लहसुन का छिलका उतार सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर इसको दरमियान से दूसरे तरीके से भी कट करने की कोशिश करेंगे, तब भी छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो जिन बहनों के नाखून लंबे नहीं है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है लहसुन का छिलका उतारते हुए। अगर ये वाली टिप ट्राई करेंगी तो बहुत आसानी से बहुत कम वक्त में आप बहुत ज्यादा लहसुन आसानी के साथ छील सकते हैं। गाइस, क्या आपने कभी लहसुन के ऊपर चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। आपने क्या करना है कि आपने 8 से 10 जवे लहसुन के ले लेने और इसको बारीक काट कर 1 चम्मच भरकर चाय पत्ती का डालना है और इसके ऊपर आपने 1 गिलास भरकर पानी डाल देना है। इसके बाद आपने इसको रखना चूल्हे पर। जब ये अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए तो आपने इसको ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर आपने इसको छान लेना है और इसका आपने पानी अलग कर लेना है। जब तक मैं इसको छान रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट करके बता दें
कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर आपने इसमें 1 चम्मच भरकर अदरक का पानी डालना है। अदरक को कश करके इसका पानी निकाल कर वो इसमें डालिएगा और आपने 1 चम्मच भरकर शैम्पू का डालना है। मैं यहाँ पर 1 पैकेट शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है कि आपने लगाना है, अगर आपके बालों में जुए हैं या आपके बच्चों के बालों में जुए हैं तो आपने उनको खत्म करने के लिए इस पानी को बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाना है। जो 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दे, फिर बालों को अच्छी तरीके से धो लें। यकीन जाने इससे बालों में जुए हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। आप इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप भी यूज करें और अपने बच्चों को भी लगाएं। इससे आपके बच्चों की जुए हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में इस तरह से टूटे हुए मग मौजूद है तो आप उनको हरगिज मत फेंकिएगा। आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आपने रेत लेनी है। रेत इसके अंदर आपने तकरीबन हाफ से ज्यादा इसमें रेत डाल देनी है। रेत मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि अफोर्डेबल ये आप काम कर सकें। अगर आप चाहें तो इसकी जगह चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चावल को ज़ाया नहीं करूंगी। यहाँ पर मैं रेत का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ से ज़्यादा इसमें रेत डालें। रेत डालने के बाद आपने इसमें डालना है पानी। पानी से आप इसको भर लेंगे, ज़्यादा नहीं भरना, बस आपने इतना ही पानी डालना है जितना कि मैंने डाला है। इसके बाद आपने इसमें डालना है ऑयल। आपने इसमें घी नहीं डालना, आपने इसमें ऑयल डालना है। इसके बाद आपने लेना है एयरबड ले लें और इसको इस तरीके से इस पानी और रेत के अंदर डाल दें। इस तरीके से डालकर फिर आप इसको जला लें। अगर आपके घर में अचानक लाइट चली जाती है तो आपके पास मोमबत्ती वगैरह ना हो, मोबाइल ना हो, तो टॉर्च वगैरह ना हो, तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से आग जला लेनी है और आपके कमरे में काफ़ी रोशनी हो जाएगी। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आई होप कि ये आपको टिप पसंद आई होगी। क्या आपने कभी चीनी के ऊपर शैम्पू डाली? नहीं ना? तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप चीनी पर शैम्पू जरूर डालेंगे। आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 2 से 3 चम्मच चीनी के। इसके ऊपर डालना है आपने शैम्पू, जो भी आप शैम्पू आपके घर में मौजूद है आपने वो 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड करना है। इसके बाद आपने इसमें डालना है बेकिंग सोडा। तकरीबन 1 से 2 चम्मच आपने इसमें जरूर ऐड करने हैं। और इसके बाद 1 चम्मच भरकर आपने सर्फ का ऐड करना है, जो भी सर्फ आपके घर में मौजूद है, और इसको मिक्स करके आपने इसमें डालना है बर्तन धोने वाला लिक्विड। बर्तन धोने वाला लिक्विड आपने डालना है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। अगर ये मिक्स ना हो तो इसमें 1 चम्मच पानी का डालकर इसको फिर से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैं जब तक इसको मिक्स कर रही हूँ प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे अकाउंट को जरूर फॉलो कर दें और एक प्यार से कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। जब ये इस तरीके से आटे की तरह हो जाए तो आपने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने। इन पेड़ों का आपने क्या करना है कि आपने ये पेड़े उन जगहों पर रखने जहाँ पर चूहे आने का खतरा है। किचन में, किचन के कैबिन के पास, आपके गमले, घर में दरवाजे के पास, अलमारियों के पास, जहाँ चूहे ज्यादा आते हैं आपने वहां रखने हैं। या ही खाएंगे वो फौरन से मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब भी घर में 5 किलो का पैकेट सर्फ का आता है तो क्या आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं? अगर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो सर्फ बहुत ज्यादा ज़ाया होती है। आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे सर्फ बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। बहुत एलिगेंट सा एक डिजाइन बनेगा जिससे सर्फ निकालना ईजी हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने लेनी प्लास्टिक की छोटी बोतल, जो ये ½ लीटर की है। इसको आपने कट करके इतना हिस्सा निकाल लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सर्फ के पैकेट की इस तरह से कटिंग करनी है कि इसकी जो सुराख है वो ज्यादा बड़ा ना हो। बिल्कुल जो हमने प्लास्टिक की बोतल का साइज लिया है सेम उसी साइज का आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए कैंची से आपने इसके एक साइड पर, एक कॉर्नर से इसकी कटिंग करनी है और इसके अंदर आपने प्लास्टिक की बोतल को इस तरीके से डाल देना है। थोड़ा सा डालना मुश्किल होगा, आपको प्लास्टिक की बोतल को थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद इसके अंदर ये आसानी से चला जाता है। अब आप इस प्लास्टिक की बोतल को बाहर निकालना चाहें तो ये बाहर नहीं निकलेगी। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर चढ़ा देने हैं रबड़, हेयर रबड़ है या कोई और रबड़ है, आपने बस इसके ऊपर चढ़ा देने हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये कवर हो जाएगा और आपका जो सर्फ का पैकेट है देखने में भी एलिगेंट लगेगा और इससे सर्फ निकालना इजी हो जाएगा। बस ये छोटा सा आइडिया लगाकर आपने इसको ढक्कन से बंद कर देना। जब ढक्कन से बंद कर दें, चाहे ये इसको जैसे मर्जी फेंके, सर्फ जाया नहीं होगा। सर्फ निकालना बहुत ईजी हो जाता है। आप खुद ही देख लें कितनी जबरदस्त तरीके से सर्फ निकल रही है, थोड़ी भी नहीं निकल रही। बहुत अच्छी तरीके से सर्फ इससे आप निकाल सकते हैं। अब अगर गलती से सर्फ का पैकेट नीचे गिर भी जाता है तो इससे सर्फ जाया नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको ढक्कन से बंद कर दिया है। इससे सर्फ निकालें और इसके ऊपर ढक्कन देकर जहां मर्जी रखें, रखा हुआ भी एलिगेंट लगेगा और बहुत ही जबरदस्त आइडिया पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके घर में इस तरह की खाली कैल्शियम की डब्बी मौजूद है तो आप इसको हरगिज मत फेंकिएगा और खास तौर पर इस डब्बी का ये ढक्कन तो हरगिज मत फेंकिएगा। इस ढक्कन से आप अपने घर की एक बहुत बड़ी मुश्किल उसको मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं बहुत आसानी के साथ। आपने क्या करना है कि आपने कैल्शियम की डब्बी का एक ढक्कन लेना है और इसके साथ आपने लेनी है डबल
डबल टेप ही आपने लेनी है और इसका इतना सा टुकड़ा सिर्फ आपको चाहिए होगा। आप इतना सा टुकड़ा काट लें। आपने इससे बड़ा टुकड़ा हरगिज नहीं लेना डबल टेप का, बस इतना सा ही आपको इसका पीस चाहिए होगा और आपने इसको इस जगह पर चिपकाना है जहां पर मैंने इसको चिपकाया है। इसके दरमियान में सेंटर में ही आपने इसको लगाना है और इसके ऊपर वाला कवर उतार कर अब आपने क्या करना है कि आपने इसको वहां पर लगाना है जहां आपके कमरे में वॉलपेपर या वॉल पैलिंग लगी हुई है, सेम दरवाजे के पीछे इस हैंडल के पास। जी हाँ, इस दरवाजा खोलने वाले हैंडल के पास अगर आप इसको लगा देंगे तो अगर यहाँ पर इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं या वॉल पैलिंग या वॉलपेपर वहां से खराब हो जाता है, तो आपने इसको बचाने के लिए यहाँ पर आपने ये डबल टेप वाला ये ढक्कन लगाना है और इस जगह पर सेम इसी निशान के ऊपर आपने लगाना है। ये यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से चिपका देना है। चिपका देने के बाद अब आप जैसे मर्जी दरवाजा जोर से लगेगा, यहाँ से ना तो वॉलपेपर खराब होगा ना वॉल पैलिंग खराब होगी। अगर आपके घर में पेंट भी हुआ है तो फिर भी आपने इसी तरीके से हर दरवाजे के पीछे इस तरीके से ढक्कन को लगा लेना है। इससे दरवाजा जितना मर्जी जोर से लगेगा निशान हरगिज नहीं पड़ेगा। सो गाइज, अगर आपको ये वाली टिप और हैक पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेम इसी तरीके से आपने सारे घर के दरवाजों के पीछे एक एक ये ढक्कन लगाना है तो आपकी मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा आसान। सर्दियों के मौसम में साग की कटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है तो औरतों को ये काम बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक बोतल की मदद से बहुत सारा साग मिनटों में बना सकती हैं। ना तो आपके हाथ सब्ज होंगे और ना ही आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इतने कम टाइम में आप बहुत ज्यादा साग बना सकेंगे, वो भी एक खाली प्लास्टिक की बोतल की मदद से। बहुत ही कम वक्त में इतना ज्यादा साग बनाना हो जाएगा आसान। लड़कियां साग बनाने से भागती है ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद लड़कियों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो इतना ढेरों ढेर साग बना सकेंगे, वो भी चंद ही मिनटों में। यकीन जाने बिल्कुल बारीक बारीक साग की कटिंग होगी, ना तो ये मोटा कटिंग होगा और ना ही आपको हाथ पर छुरी लगने का डर होगा। बहुत आसानी से आप बहुत कम वक्त में ये वाला साग बना सकेंगे। मैं आज आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, अगर साग की कटिंग अच्छी ना हो तो साग भी मजे का नहीं बनता। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद जब आप साग को बनाएंगे ना तो आपके साग का डबल टेस्ट होगा और मजा भी आएगा। साग की कटिंग करने के लिए हमें चाहिए होगी एक खाली प्लास्टिक की बोतल। कोई सी भी मर्जी प्लास्टिक की बोतल ले लें और ये आपने स्टिकर उतार देना है। जहाँ पर स्टिकर लगा होता है ना, आपने सेम वहीं से इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल स्टिकर वाली जगह से कटिंग करनी है, ना आगे कुछ ज्यादा कटिंग करनी है और ना ही आपने इसकी कम कटिंग करनी है। सेम इतनी दोनों साइडों से मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी कि आपने बोतल का सिर्फ इतना सा पीस लेना है। तो अगर आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं और कैंची से भी आप इस कटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो छुरी को गर्म करके कटिंग करेंगे तो वो भी बहुत इजी तरीके से कटिंग हो जाएगी। तो आपने सेम इसी तरीके से सिर्फ इतना सा हिस्सा बोतल का लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, वरना आपको साग या पालक बनाने में बहुत मुश्किल होगी। इस तरीके से मैंने इसका इतना हिस्सा काट लिया। काट लेने के बाद अब आपने लेनी है पालक। जब भी हम बाजार से पालक लेके आते हैं तो इस तरीके से उसकी गठलियां बनी होती हैं, तो आपने इनको हरगिज नहीं खोलना, जो रस्सियों के साथ वो बिल्कुल भी नहीं खोलने। आपने एक इस तरीके से पालक की एक गुट्टी ले लेनी है और आपने इस तरीके से इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना। अगर आप खोल देंगी तो आपको ही मुश्किल होगी। तो आपने क्या करना है कि जहाँ से ये गिरा लगी हुई है आपने सेम वहीं से इस साइड पर आपने इसकी कटिंग कर देनी है। या आप इतना पीस उतारेंगे तो इसकी सारी डंडियां उतर जाएंगी, ना कि आप एक एक करके इसकी डंडियां उतारें। ये सारी पालक बिल्कुल इस तरीके से फ्रेश निकल आई है, डंडियां इसकी ऑलरेडी निकल गई हैं। अब घंटों नहीं लगेंगे, मिनटों में साग बनेगा। इस तरीके से आपने जो पालक है वो इस तरीके से बोतल के अंदर डाल देना है। जो बोतल के जो हमने हिस्सा काटा है इसके अंदर आपने ये वाली पालक डाल देनी है। पालक इससे बिल्कुल भी नहीं गिरेगी क्योंकि हमने इसमें टाइटली पालक डाली है, इसमें काफी ज्यादा पालक आ गई है। अब आपके हाथ बिल्कुल भी सब्ज नहीं होंगे। सेम इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। ऐसे लगेगा जैसे आपने मशीन से कटिंग की है। बिल्कुल बारीक बारीक हाथ रखकर इस तरीके से आप इसकी कटिंग करें। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। यकीन जाने इतना बारीक साग बनता है और इतनी प्यारी और इतनी आसानी से कटिंग होती है ना, आपकी सोच होगी। आपने नीचे या तो मुड्ढी रख लेनी है या फिर आपने लकड़ी का कोई भी पीस रख लेना है, इससे साग को कटिंग करने में आपको जरा भी परेशानी ना हो।
जो लड़कियां साग बनाने से भागती हैं ना, उनकी वजह ये होती है कि जो साग और पालक से जो पानी सबस सा निकलता है, वो लड़कियों के नाखूनों में और हाथों पर जम जाता है और एक हफ्ते तक उनके हाथ साफ नहीं होते। तो आज की उनकी ये वाली भी परेशानी खत्म हो जाएगी। जस्ट आपने इस प्लास्टिक की बोतल से इसकी कटिंग करनी है ना, तो आपके सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे। एक तो साग बनाने में जो घंटों लगते हैं ना, वो मिनटों में होगा। और इस तरीके से बारीक बारीक साग की कटिंग होगी, पालक की कटिंग होगी। तो यहाँ पर मैं एक आपको बात बता दूं, अगर इस तरीके से पालक कम हो जाए तो आप प्लास्टिक की बोतल को जोर से प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी जो लकड़ी का पीस है उसके साथ लग जाएगा और बहुत आसानी से कटिंग होगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें और पालक डाल लिया है। आप खुद ही देख लें इसमें पालक डालना कितना ईजी है और इस तरीके से आप इसको तेजी से कटिंग कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि चाहे साग हो, पालक हो, मेथी हो, हरा धनिया हो, कुछ भी हो, आप बहुत आसानी के साथ कम वक्त में बहुत ज़्यादा साग बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप साग बनाएंगे तो आप खुद ही इमेजिन कर लें कि ये सारे साग की कटिंग या पालक की कटिंग आपने बिल्कुल सेम साइज में की है। कोई बड़ा पीस नहीं है, कोई छोटा पीस नहीं है, सारे एक ही लेवल के हैं और इस तरीके से साग बनता भी बहुत मजे का है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि डबल टेस्ट होता है साग का, ना कि आप हाथों से इतनी मुश्किलों से कटिंग करें और आपका बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो इस तरीके से ना तो आपके हाथ पर छुरी लगेगी और ना ही आपके हाथ खराब होंगे। यहाँ पर एक छोटी सी टिप है कि आपने जब भी साग बनाना है तो आपने इसमें एक गुट्टी मेथी की जरूर शामिल करनी है। इससे भी बहुत ज्यादा टेस्ट आता है साग में और इसमें जरूर ऐड करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज तेजी से साग बनाने वाली टिप और हैक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।